तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर विच इज़ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। ठीक है, तो चलिए फटाफट से जानते हैं कि यार नेचर ऑफ पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो लेक्चर नंबर 1 है। तो बेसिक्स जितना भी है थ्योरी वाला वो आज की वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो बाकी आप लोग भी रेडी हैं, ऑफलाइन वाले रेडी हैं? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पैरेलली चल रही है, ऑफलाइन भी चल रहा है, ऑनलाइन भी चल रहा है, ताकि दोनों का भला होता रहे और हमारा भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का पहला चैप्टर विच इज़ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, नेचर ऑफ पार्टनरशिप कि भैया पार्टनरशिप का नेचर कैसा होता है। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म का, नॉट पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म का नेचर कैसा होता है। ठीक है, तो मान लो दो इंसान हैं। ठीक है, एक है मिस्टर ए, ठीक है, और एक है मिस्टर बी। ऑफलाइन वाले भी जवाब देते रहेंगे। ठीक है, एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। ठीक है, इन दोनों ने क्या करा, इन दोनों ने थोड़ा थोड़ा कैपिटल लगाया और मिल के क्या करा, एक फर्म स्टार्ट कर दी जिसका नाम रखा क्या रखा, मान के चलिए एमटेक लिमिटेड कर देते हैं। ठीक है, एमटेक लिमिटेड है ना। इन लोगों ने एक फर्म स्टार्ट करा जिसका क्या नाम रखा, एमटेक लिमिटेड। तो पार्टनरशिप फर्म जो एमटेक लिमिटेड है ना, इसकी बिजनेस एंटिटी, याद रखिएगा दो चीज़ें, इसको नोट डाउन करते चलिए, ऑफलाइन वाले और ऑनलाइन वाले भी, दोनों बच्चे जो हैं। बिजनेस एंटिटी इसकी क्या होगी, डिफरेंट होगी फ्रॉम पार्टनर्स। ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम पार्टनर्स। ठीक है, और इसकी लीगल एंटिटी, लीगल एंटिटी का मतलब समझते हैं आप लोग? लीगल एंटिटी का मतलब पता है क्या होता है? अगर कोई पेपर वर्क वगैरह हो रहा है किसी कंपनी को स्टार्ट करने में, किसी फर्म को स्टार्ट करने में, तो वो होता है उसका लीगल प्रोसीजर। तो लीगली मतलब कि कानूनी कागजातों के हिसाब से देखा जाए तो पार्टनरशिप और पार्टनर्स दोनों सेम होते हैं। क्या समझ में आया कि बिजनेस के हिसाब से तो दोनों पार्टनर्स, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स अलग अलग हैं, पर अगर लीगल एंटिटी की बात की जाए यानी कानूनी कागजों के हिसाब से देखा जाए तो भैया सेम होते हैं। कौन कौन? पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स। एंड पार्टनर्स। आई होप सो ये समझ में आया होगा। आया समझ में? चलिए, क्या समझ में आया एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा कोई भी, जल्दी जल्दी। बिजनेस एंटिटी के हिसाब से जो पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनर्स हैं वो अलग अलग होते हैं, पर लीगल एंटिटी के द्वारा मतलब जो कानूनी रूप से जी चीज़ को देखा जी, तो पार्टनरशिप और पार्टनर उसमें एक ही होता है। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ ऑनलाइन वालों के लिए भी। ठीक है, देखिए हमने क्या पढ़ा, नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो दो इसके कैटेगरीज हैं, एक बिजनेस एंटिटी है, एक लीगल एंटिटी है। तो अगर आप बिजनेस के हिसाब से देखेंगे तो पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म का ना डिफरेंट पहचान होगा, लेकिन अगर आप लीगली देखोगे, कानूनी कागजातों के थ्रू देखोगे, जो ऑफिशियल पेपर वर्क होगा, वहाँ पर पार्टनरशिप फर्म यानी एमटेक लिमिटेड और मिस्टर ए और बी, ये सबकी पहचान एक ही होगी। ठीक है, मतलब क्या है, ये एमटेक लिमिटेड विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिफरेंट एग्जिस्टिंग फर्म और उसकी पहचान मिस्टर ए और बी से ही होगी। आई होप सो आप सबको, जितने भी लोग देख रहे हो, जितने लोग यहाँ मौजूद हो, सबको क्लैरिटी मिल गई होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप समझते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप यहाँ पर लिखी हुई है। एक बार आपके सहूलियत के लिए मैं रीड आउट कर लेता हूँ। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, क्या? सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से पार्टनरशिप की परिभाषा ये है। क्या परिभाषा है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। मतलब पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, जिन्होंने अग्री करा है फॉर शेयरिंग प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस
विच इज कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो भैया सारे पार्टनर्स चलाएंगे या तो एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। एक बार फिर से पार्टनरशिप की परिभाषा समझते हैं। तो सेक्शन 4 ऑफ 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है किस रूप में? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 or more persons who have agreed to share profits of a business mutually, which is carried on by all or any one of them acting for all. क्लियर है? इतना ये चीज़ क्लियर है दोस्तों? मतलब यहाँ भी ऑनलाइन वालों से भी पूछ रहा, वैसे क्या ही उन लोग से क्या ही इंटरेक्शन होगा, ऑफलाइन वाले आप बताइए। क्लियर है? कोई समस्या इसमें? आई होप सो ऑनलाइन वाले भी नोट्स बना रहे होंगे, तो यार आप लोग भी नोट्स वगैरह क्लियरली बनाते रहिए, आपको भी आसानी होती रहेगी। चलिए, तो डेफिनेशन हमने देख लिया, अब जानेंगे थोड़ा बहुत फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर होते हैं? तो सबसे पहला फीचर है 2 or more persons, मतलब कि एक पार्टनरशिप को बनाने के लिए कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत होती है। ठीक है, समझ में आया? Yes. ठीक है, तो कम से कम 2 लोग की रिक्वायरमेंट होगी फॉर फॉर्मिंग एन पार्टनरशिप। सेकेंड पॉइंट इज एग्रीमेंट। पार्टनरशिप को बनाने के लिए एग्रीमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है। ठीक है, तो एग्रीमेंट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड या फिर नेसेसरी फॉर फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप। ठीक है, चलिए, थर्ड पॉइंट इज एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। मतलब क्या है कि पार्टनरशिप कब बनाई जा सकती है? पार्टनरशिप तभी बनाई जा सकती है जब आप कोई धंधा करना चाहते हो, कोई लीगल काम करना चाहते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि भैया चोरी करनी है तो आपने 4 लोग का ग्रुप बना के चोरी कर ली तो वो पार्टनरशिप हो गया। जी नहीं, पार्टनरशिप किसके लिए बनाई जा सकती हैं? सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए। ठीक है, लीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप बनाई जा सकती है। लिखा हुआ है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। मतलब क्या है? धंधा करेंगे, लीगल धंधा करेंगे तभी बनाई जाएगी और साथ साथ उससे पैसा भी अर्न करेंगे। आई होप सो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। इसके अगला पॉइंट क्या है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। मतलब कि भैया जो भी टोटल प्रॉफिट होगा, जो भी प्री डिसाइडेड रेशियो होगा, देखिए ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, प्री डिसाइडेड रेशियो। पार्टनरशिप जब भी बनती है ना, पार्टनरशिप जब भी बनती है तो पार्टनर्स पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। मान लो 2 लोग हैं, ए है और बी है। ठीक है, 2 लोग हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। इन्होंने कहा भी हम 60% लेंगे, इन्होंने कहा कि हम 40% प्रॉफिट का लेंगे। तो ये प्री डिसाइडेड रेशियो होता है पहले से, ताकि बाद में कोई भी मुकर ना जाए कि हमको ज़्यादा चाहिए कि हमको कम चाहिए। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होती है एक प्री डिसाइडेड रेशियो में। क्लियर है? चलिए, अगला पॉइंट क्या है? नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। मतलब क्या है कि पार्टनर्स का पार्टनरशिप फर्म से कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। चलिए, एक और पॉइंट, ये तो डेफिनेशन का ही पार्ट है कि बिजनेस इज कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, तो कुल मिला के इतने ही मेजर फीचर होते हैं पार्टनरशिप के। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। देखो, पार्टनरशिप डीड क्या होता है? एक रिटन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट साइंड बाय द पार्टनर्स विच कैरी ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, तो जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी पार्टनरशिप के, वो पार्टनर्स कहाँ लिख रहे होंगे? पार्टनरशिप डीड में। थोड़ा सा लाउड होके रिप्लाईज कीजिए। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा? नेम ऑफ द फर्म, मतलब बिजनेस आप लोग किस नाम से करेंगे, एड्रेस ऑफ द फर्म किस जगह पे करेंगे, नेम ऑफ द पार्टनर्स मतलब कौन कौन से पार्टनर्स इस पार्टनरशिप में हैं उन सब के नाम, एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स वो पार्टनर्स रहते कहाँ हैं, अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। कैपिटल शब्द का मतलब आपको पता होगा, कैपिटल देखो 2 जगह दिखा, यहाँ भी कैपिटल दिखा, यहाँ भी दिखा। ठीक है, तो कैपिटल का मतलब क्या होता है? वो पैसा जो कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस के लिए जो पैसा रिक्वायर्ड है। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस। ठीक है, या मनी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस, उसको क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। जो सबसे पहला बार समझ लो, जो बिजनेस को शुरू करने के लिए जो पैसा लगाया जाता है पार्टनर्स के द्वारा इनिशियली, दैट इज
कैपिटल। ठीक है, तो कितना कैपिटल कौन सा पार्टनर लाएगा ये भी हम कहाँ डिसाइड करते हैं, पार्टनरशिप डीड में। ठीक, फिर क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब भैया मान लो मिस्टर ए हैं और मिस्टर बी हैं, ठीक है, इन्होंने लगाया 50,000 और ये लगा रहे 5 लाख। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनको अलग अलग इंटरेस्ट रिसीव होना चाहिए कि नहीं, नहीं कि सेम। बताओ इंटरेस्ट ये बताइए कि अच्छा कोई ज़्यादा पैसा दे तो क्या उसको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलना चाहिए, कोई कम दे तो उसको कम मिलना चाहिए, या फिक्स रेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए, फिक्स नहीं होना चाहिए। मतलब कि ये ज़्यादा दे रहा है तो इसका ज़्यादा होना चाहिए, आपके हिसाब से फिक्स रेट होनी चाहिए। फिक्स रेट ही होता है, ठीक है, और वो फिक्स रेट डिसाइड होता है। ठीक है, मतलब क्या कि यार कोई ज़्यादा दे रहा है तो उसके लिए इंटरेस्ट बढ़ेगा नहीं, इंटरेस्ट क्या होगा, सेम होगा किसी भी अमाउंट के लिए। क्लियर है, मतलब कोई अगर 50 लाख लाइक 5 लाख भी दे रहा है तो उसके लिए भी इंटरेस्ट जो यहाँ लिखा जाएगा कि भैया पार्टनर्स को 8% पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो हर पार्टनर को 8% पे उसके कैपिटल के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ द कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। क्लियर है, तो चलिए हमने अभी अभी क्या देखा, हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे होता है वैसे ही होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी। अब ड्राइंग्स का मतलब क्या हुआ, जब कोई बिजनेस का मालिक, बिजनेस का कोई लाइक ओनर, समझो यहाँ पर अगर पार्टनरशिप है तो यहाँ पे ओनर कौन होगा, पार्टनर्स होंगे। तो अगर पार्टनर्स जो हैं वो बिजनेस से कुछ पैसा विड्रॉ करेंगे तो उस पर भी तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसा कि फर्म में जब ये लोग पैसा दे रहे थे, ठीक है, तो फर्म इन्हें इंटरेस्ट दे रहा था ना, तो वैसे ही जब ये लोग क्या करेंगे, जब फर्म से पैसा निकालेंगे तो इनको फर्म को भी तो पैसा देना है, पैसा देना है, वो भी परसेंटेज, जिस परसेंटेज में ये लोग पैसा देंगे वो भी यहाँ पे डिसाइड होता है। जैसे मान लो 10% डिसाइड हो गया कि भैया सालाना हर पार्टनर को, या तो जो पार्टनर ने पैसे निकाले हैं उनको 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ प्री डिसाइडेड होती है। फिर लास्ट में क्या हमने देखा, लास्ट में क्या पढ़ा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसमें क्या है कि हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं, जैसे मान लो ए, बी और सी पार्टनर है, ठीक है, तो हम पहले से ही डिसाइड कर लेंगे कि किस रेशियो में ये लोग प्रॉफिट शेयर करने वाले हैं, 1:2:1, ठीक है, या फिर 2:2:3, ठीक है। ये रेशियोज जो हैं ये प्री डिसाइडेड होते हैं। क्लियर है, तो चलिए ये मेजर फीचर्स थे, या फिर कह सकते हैं मेजर कंस्टिट्यूएंट्स हैं आपके पार्टनरशिप डीड के। इसके बाद एक और टॉपिक बचता है, ऐसे रूल्स जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तब कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यानी रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स लास्ट टॉपिक ऑफ द वीडियो, ठीक है, क्या रहने वाला है, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर मान लीजिए कि पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड साइन नहीं की, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एग्रीमेंट या तो ओरल हो सकता है या तो एग्रीमेंट रिटन हो सकता है। अगर रिटन है तो भैया पार्टनरशिप डीड मौजूद है, लेकिन अगर रिटन नहीं है, ओरल एग्रीमेंट है, उस केस में क्या क्या रूल्स लगेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये याद रखिए कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, मतलब पार्टनरशिप डीड अगर साइन नहीं हुई है, तो जो पार्टनर के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो क्या होगा, हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है, मतलब क्या है, किसी को ना ज़्यादा मिलेगा न किसी को कम मिलेगा। ठीक है, सबको सेम ही रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर है, चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है। ठीक है, सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं लिया जाता है। ठीक है, सैलरी टू अ पार्टनर ये भी फिक्स नहीं होती है। ठीक है, अगर किसी पार्टनर ने लोन लिया हुआ है फर्म से तो उसको अगर डीड एब्सेंट है तो 6% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस लोन पे। ठीक है, एक और मेजर पॉइंट क्या, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो अगर मान लीजिए ये 3 एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं ए, बी और सी, ठीक है, और इनको एक नया पार्टनर लाना है डी, ठीक है, तो ये तीनों के एग्रीमेंट से होगा। ठीक है, मान लीजिए ए ने कहा यस, वाई रिप्रेजेंट यस को चलिए यस लिख देता है। ठीक है, बी भी कहा यस और सी ने कहा नो, तो
तो ये पार्टनर नहीं आ पाएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर ए कहे कि हाँ ठीक है इसको ले आइए, बी बोले कि हाँ ठीक है डी को ले आइए, सी बोले नहीं आना चाहिए तो डी नहीं आएंगे। मतलब क्या है कि सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा। ठीक है, आपस में सहमति होगी, उसके बाद ही किसी नए पार्टनर का एडमिशन होगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो यही रूल्स है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात की जाए तो अगर डीड नहीं है तो क्या होगा, इक्वल होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, सैलरी टू अ पार्टनर नहीं दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% के हिसाब से देना पड़ेगा। क्लियर है? तो गाइस फाइनली हमने आज का जो था लेक्चर वो एंड अप कर दिया। हमने पढ़ा नेचर ऑफ पार्टनरशिप, हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, हमने देखे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, फिर हमने देखा पार्टनरशिप डीड क्या होता है एंड साथ ही साथ देखे कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं। देन लास्ट में हमने देखा रूल्स विच आर एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो इतने सारे टॉपिक्स हमने आज की वीडियो में कवर अप करे हैं। तो कॉमर्स पायलट के प्लेटफॉर्म पे अगर आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है या फिर नहीं। तो चलिए हम और आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या।